जाती है। मतलब 1.25 लाख तक उनकी एवरेज सैलरी होती है। ये मैं आईएएस की बात कर रहा हूँ। और वही कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता है तो आईएएस रैंक का यदि कोई सॉफ्टवेयर में मैनेजर होता है तो उसकी 10-20 लाख रुपए पर मंथ उसकी सैलरी होती है जी। तो सरकारी कर्मचारियों की कहने का मतलब है सैलरी कितनी कोई ज्यादा नहीं होती है, पैसा उनका कटता है, टैक्स का पैसा कटता है और वही उनको फिर पेंशन के रूप में दिया जाता है। जी। तो एक तरह से उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाती है 60 साल के बाद। पर पांडे जी एक लाइन में बोलना चाहूंगा, 1-1, 2-2 करोड़ का पैकेज छोड़ के लोग बाग आते हैं आईएएस बनने के लिए। ये आपने भी देखा होगा इस तरह के उदाहरण। जी पांडे जी कंटिन्यू कीजिए। वो जो आप जानते हैं आईएएस की भी कई कैटेगरी होती है, ठीक है, ईमानदार भी होते हैं और कई आईएएस ऐसे होते हैं जिनके घरों में से हजारों करोड़ निकलते हैं। जी हाँ 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 ठीक है, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मैं ईमानदार कर्मचारी और ईमानदार आईएएस अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सरकारी कर्मचारी क्यों, मैं तो कहता हूं प्राइवेट कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए। कई सेक्टर ऐसे हैं जहां प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी बहुत कम है, अस्थिरता है, प्राइवेट में तो कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है और 60 साल के बाद चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी हो, एक तो काम करने की जो क्षमता है कहीं ना कहीं कम होती है। तो 60 साल के बाद पेंशन तो सबको होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं प्राइवेट कर्मचारियों को भी पेंशन होनी चाहिए। और कर्मचारी क्यों, जो भी है हमारे देश के अंदर, जो भी देश का नागरिक है जिसके पास भी आधार कार्ड है, 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलना चाहिए। और वो पेंशन का पैसा किसका है, हमारा आपका ही तो है। 28% जीएसटी कौन दे रहा है, देश के नागरिक दे रहे हैं। 30% इनकम टैक्स कौन दे रहा है, देश के नागरिक दे रहे हैं। टोल टैक्स, रजिस्ट्री टैक्स, ऑटोमोबाइल टैक्स, दुनिया भर के टैक्स लगते हैं। पैसा तो आखिर जो पेंशन में मिलता है वो हमारा ही पैसा होता है जी। तो बीजेपी को यह बताना चाहिए कि वो जो एक सुरक्षा मिली हुई थी कर्मचारियों को वो बंद ही क्यों की, और जब कांग्रेस उसको चालू कर रही है तो फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आपने और आप विरोध नहीं कर रहे तो फिर आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे। चलिए महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। में किसान कर्ज माफी के बारे में मैंने आपको बता दिया, हमने तो किया है। अब ये मान के चलते हैं नहीं किया है तो आपने क्यों नहीं किया, आप कर दो। चलिए तो अच्छा काम मिनेंद्र जी, किसानों की दोनों सवाल आपसे हैं।